हेलो मेरे गुड्डा-गुड़ियों। आज अब हम मैथ्स का पेपर हो गया है और हमें पता है आप थोड़े से डिप्रेशन में होगे, थोड़े से टेंशन में होगे क्योंकि मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया है। और आज हम इसी टॉपिक पे बहुत सारा बात करना चाहते हैं आपसे। आपको बताना चाहते हैं कि एक पेपर आपका रिज़ल्ट डिसाइड नहीं करेगा। आपका एक पेपर आपके पूरे मार्क्स पे असर ना डाले, इसके लिए मैं आपका भैया आपके सामने आया है, ताकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम्स है, उसपे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। उसके लिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, आज मैथ्स का पेपर था। ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ आया, थोड़ा टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेंदी था। पेपर लेंदी होने की वजह से आपको टाइम लगा और टाइम बहुत कम हो गया क्योंकि पेपर लेंदी था, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चे के छूट गए। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों से भी बात किया, तो ऐसा रिव्यू मिला कि पेपर लेंदी था, सर पेपर टाइम नहीं मिला भैया, पेपर मैं करने की कोशिश किया, मुझे पेपर आता हुआ था, लेकिन मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हुई, मैं प्रैक्टिस में नहीं था, मेरे टाइम कम हो गए। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके पीछे। शायद आपने बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं किया हो, शायद आपने बहुत सारे लिमिटेड क्वेश्चंस ही बनाए हो, जो कि आपको बताएगा कि ये पेपर में आ सकता है, ऐसा पेपर में आ सकता है, और आपने खुद से अपना एनालाइज करके खुद से कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया हो। बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, हमारे से भी गलती हो सकता है, आपसे भी गलतियां हुई होंगी, और भी जो आपके ट्यूटर हैं, जो कि आपको बता रहे थे, जो कि आपको पढ़ा रहे थे, उनसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। तो अब एग्जाम खत्म हो गया है, अब एग्जाम के बारे में बात नहीं करनी है, मतलब मैथ्स का जो पेपर था वो तो चला गया, उसकी कुछ नहीं कर सकते। जितना आपने लिखा होगा उतना आएगा, ना उसमें से कुछ कम कर सकते हो आप, ना हम कम कर सकते हैं, ना हम बढ़ा सकते हैं, ना आप बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ देते हैं कि हमने मैथ्स में क्या लिखा, मैथ्स में कितना नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आने वाला जो एग्जाम है, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, आपका जो एआई का पेपर है, इनमें आपको पूरे तरीके से फोकस्ड हो जाना है। आपको जो भी लोग बोलते हैं पेपर लीक कर देंगे, पेपर लीक कर दिया जाएगा, यही पेपर है जो आपके बोर्ड में आएगा, यही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा, इस बात से तो आप सावधान हो ही गए होंगे। इस बात से आप बिल्कुल आप इस बात को जान चुके होंगे कि वैसा कुछ भी होता नहीं है। सीबीएसई अगर नहीं बोलूं आपको कि मैं जो बता दिया कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा, यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, आप बिल्कुल इसी को पढ़ लो। लिमिटेड 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन मैं आपको करा दूं कि यही पेपर में आएगा, तो सीबीएसई मेरे बाप का नहीं है, यही पेपर में नहीं आएगा क्योंकि सीबीएसई मेरे बाप का नहीं है। पेपर सीबीएसई बोर्ड सेट करती है, पेपर किसी भी ट्यूटर को नहीं फॉलो करती है, पेपर किसी भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करती है, पेपर किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले या ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को फॉलो नहीं करती। हाँ, वो बेसिकली पैटर्न फॉलो करती है, हमारे सिलेबस को फॉलो करती है, उसी से क्वेश्चन बनाई जाती है। पेपर धीरे-धीरे टफ लेवल की ओर जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बच्चों में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो पेपर के स्टैंडर्ड को थोड़ा-सा बढ़ाया गया है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी कमी रह गई, हम लिमिटेड पेपर लीक वाले सीट्स के पीछे पड़े रह गए। पेपर लीक वाला जो स्कैम था, क्योंकि आजकल ये जो बोर्ड के बीच में है, न्यू स्कैम अनलॉक हो गया है। न्यू स्कैम अनलॉक क्या है? स्कैम है पेपर लीक। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं आपके सामने ये पेपर लीक कर दे रहा हूं, बोर्ड यही सवाल आपसे पूछेगा। बोर्ड यही सवाल पूछेगा, इस बात की क्या गारंटी है आपकी? बोर्ड ये सवाल इस बार पेपर मॉडरेट पूछेगा, बोर्ड इस बार पेपर हार्ड पूछेगा, बोर्ड इस बार पेपर इजी पूछेगा। आपको कौन बता दे रहा है? अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिनके लिए भी वीडियो है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बच्चों को प्लीज डाइवर्ट ना करें। अपने छोटे से व्यूज के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए प्लीज बच्चों को डाइवर्ट ना करें, ताकि पेपर मॉडरेट आएगा, आप मेरे पास से पढ़ो, पेपर यही आएगा, मेरे पास से पढ़ोगे तो टॉपर ला देंगे। भैया प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इन छोटे-छोटे बच्चों को, इन मासूम बच्चों को प्लीज डेविएट मत करो, उनके पाथ से डेविएट मत करो, उनको इस बात को मत बताओ कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर ईज़ी आएगा, क्योंकि नहीं आपको पता है, नहीं मुझे पता है, ना ही उस बच्चे को पता है। ये सिर्फ बोर्ड पे पेपर सेट करने वाले लोगों को पता होता है कि पेपर कैसा आ रहा है। आप मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो, आप डिफरेंट चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। हाँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम बच्चे को बता सकते हैं। इसके बारे में बच्चों को हम थोड़ा-सा आगे-पीछे की सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं कि भाई आगे-पीछे सोच लो, इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। लेकिन क्या ये गारंटी है कि यही पेपर आएगा? और बार-बार हमने बहुत सारे थंबनेल्स देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपने भी थंबनेल देखा होगा कि ये लो भैया ने किया पेपर लीक, पेपर में नहीं आने वाला कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस। प्लीज मैं आप स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाकी आने वाला जो इंग्लिश और अदर एग्जाम्स हैं, मैथ गया तो गया, छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में जो इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे प्लीज फोकस करिए, अपने तैयारी पे फोकस करिए, अपने कंटेंट पे फोकस करिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बार-बार। किसी भी पेपर लीक के पीछे, किसी भी पेपर लीक के पीछे मत भागिए। कोई भी ऐसा कहता है कि मैं पेपर लीक कर देता हूँ, यही बोर्ड में पेपर आएगा। मैंने आज भी वीडियो देखा है कि इंग्लिश का पेपर लीक कर दे रहा हूँ, जो पेपर पढ़ा दूंगा वही आ जाएगा। भैया मैथ्स में आपका पेपर नहीं आया था, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैथ्स में आपका नहीं आया है। प्लीज आप बच्चों को फिर से डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पेपर में क्या आएगा।
मैं 20 साल का पेपर उठा के बता सकता हूँ, लेकिन उसके पैटर्न को फॉलो किया जा सकता है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को आप भी जानते होंगे, इस बात को सारे स्टूडेंट्स भी समझ जाएँ, क्योंकि मैथ्स का पेपर आपको देख लिया है। और मैथ्स का पेपर हर बार थोड़ा-सा टफ होता है, हर बार थोड़ा-सा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है। हो सके और भी सब्जेक्ट्स का बढ़ जाए। लेकिन आपने जो मेहनत किया था, आपने जो बहुत सारी मेहनत की थी, उसके लिए मैं बिल्कुल आपके लिए हैट्स ऑफ है। आपने बहुत मेहनत किया, आपके जज़्बे के लिए, आपके जुनून के लिए, आपने जितने दिन-रात लगा के मेहनत किया है, उसके लिए मैं आपके लिए हैट्स ऑफ करता हूँ। मैं आपके लिए अपना मतलब एक अंदर से गुड फीलिंग आती है कि नहीं, आपने मेहनत तो किया था। आपने मेहनत किया, नंबर क्या आएगा, नहीं आएगा, कोई मैटर नहीं करता है। आपने मेहनत किया था, इस बात में कोई शक नहीं है, आपने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो अब ये जो स्कैम है, उस स्कैम के पीछे प्लीज़ मत जाइए, पेपर लीक के पीछे मत जाइए। सीबीएसई पेपर जो बनाती है, वो किसी को नहीं पता होता है। पैटर्न बता सकते हैं, आप उस पैटर्न को फ़ॉलो करिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। 500 आउट ऑफ 500 लाने वाले बच्चे इन इन लोगों के पीछे नहीं भागते हैं, तो भैया ने ये बता दिया, भैया ने वो बता दिया तो यही आएगा। वो अपने स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हैं, वो अपने जो स्ट्रक्चर है, बोर्ड का जो पैटर्न है उसको फ़ॉलो करते हैं। इंग्लिश पेपर बहुत आसान आएगा, ये भी गारंटी नहीं है, बहुत मॉडरेट आएगा, ये भी गारंटी नहीं है, बहुत टफ आएगा, ये भी गारंटी नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपनी प्रिपरेशन को इतने स्टैंडर्ड तक ले जाओ कि पेपर कैसा भी आए, आप बहुत ईज़ी वे में सॉल्व करके आओगे। बस फ़ोकस इस बात का होना चाहिए कि मैथ जो गया, सो गया। अब जो आने वाला सब्जेक्ट है, उस पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। हमारे सभी वीडियोज़ को देखने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि अब आने वाले एग्ज़ाम पे फ़ोकस करिए, खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए। बहुत लंबे-लंबे वीडियोज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है बार-बार उसी को रिवाइज़ करिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप बना के आओगे। तब आपको नहीं समझ में आएगा कि पेपर लेंथी था, पेपर टफ था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता, ये क्वेश्चन बन जाता लेकिन टाइम नहीं बचा। आप पेपर दीजिए, आप सैंपल पेपर लगाना हो तो सैंपल पेपर लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आप टाइम मेंटेन कर लीजिए। 3 दिन के बाद इंग्लिश का पेपर है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक मेरे कमांडोज़। आप अच्छा करके आओगे, मैथ्स खराब गया, मैथ्स अच्छा गया, छोड़ दो, भूल जाओ कि पेपर कैसा गया था। बस आगे के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छा करके आओगे, इस बात का पूरा भरोसा है मेरा। और बस यही कहूँगा कि प्लीज़ इस जो पेपर लीक वाला स्कैम है ना, पेपर लीक वाले स्कैम से प्लीज़ आप बच जाना, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है और आपका रिज़ल्ट इसी पे डिपेंड करता है। आप किसी बहकावे में आके हम हो सकते हैं। अगर हम भी वो इस आपकी जगह पे होते तो हम भी उस बहकावे में आ जाते, तो नहीं, हमें पेपर मिल रहा है तो क्यों ना हम यही पढ़ के जाएँ। लिमिटेड क्वेश्चन्स मिल रहा है तो क्यों ना हम यही पढ़ के जाएँगे तो पेपर में आ जाएगा, हम पास हो जाएँगे, हम 95 प्लस मार्क्स लेके आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। पेपर लीक कोई नहीं कर सकता है। आप खुद की प्रैक्टिस करिए, खुद अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छा मार्क्स लेके आइएगा। बस इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट जो कि आपके बचे हुए हैं, उस पे पूरा फ़ोकस करके पूरे अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड को थोड़ा देख लीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, मैथ्स कैसा गया, आपका एग्ज़ाम आगे वाला अच्छा जाएगा। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं बस यही सोच के बैठा हूँ कि आपने बहुत मेहनत किया था, आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएँगे। थोड़ा-सा इधर-उधर मार्क्स हो सकता है, लेकिन इस बात का तो दिमाग में होगा ना कि मैंने मेहनत किया था। मैंने मेहनत किया था, तो रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा। आप अपने काम पे लगे रहिए और प्लीज़ स्कैम से बचिए। आपका भैया आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं उन टीचरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल ये गारंटीड बातें मत करिए कि ये पेपर मॉडरेट आएगा, ये पेपर टफ आएगा, ये पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। उनकी उम्र है, वो चाहते हैं कि ईज़ी वे में कैसे तैयारी हो जाए, इस बात को जानने के लिए थोड़े-से व्यूज़ के चक्कर में प्लीज़ उनको डाइवर्ट मत कीजिए। आपका भैया आपके सामने बस ये छोटी-सी बात लेके आया था। आपका आगे आने वाला जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा, इस बात की गारंटी है और इस बात का मैं भगवान से ये आशा करूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप बिल्कुल माइंड काम करिए, शांत करिए, अपने पेपर पे आने वाले पेपर पे फ़ोकस करिए और अच्छा एग्ज़ाम देके आइए। बेस्ट ऑफ लक मेरे कमांडोज़, बहुत-बहुत धन्यवाद।